गौरव साहब, आपकी क्या राय है इस पे जो फिरदौस साहब ने कहा? एग्री करता हूँ। बनिस्बत मेरा कोई वास्ता नहीं है लॉ से, मैं बहुत कम समझता हूँ उसके बारे में, तो मुझे कोई लेना देना उससे नहीं। मैं इसको साइंटिफिक नजरिए से देखता हूँ कि अगर समाज के अंदर ये कहा जा रहा है कि इन्वेडर्स आए, जिसका इस्तेमाल किया है इसमें कि इन्वेडर्स आए, तो क्या हम क्या माने? मतलब साइंस तो ये बताती है कि सभी अफ्रीका से निकले हुए हैं इंसान, वहां से आए हैं, अलग अलग हिस्सों में दुनिया के बसे हैं, अलग अलग वक्तों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। और एक हिंदुस्तान का तस्वुर, इंडिया का तस्वुर, एक नेशन स्टेट सन 47 से पहले हमारा मुल्क था ही नहीं। तो ये इन्वेडर का जो ख्याल है, ये बड़ा अजीब ख्याल है और ये इससे बचना चाहिए। इसने हमारे मुल्क की सारी जो जो डिस्कोर्स है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए ये गवर्नमेंट और इसके बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग लगातार साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर हमला करते रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जब ये कहा गया कि इन फैक्ट इन केरला वेयर आई कम फ्रॉम हिंदूज हैव डोनेटेड लैंड टू चर्चेस, तो लॉ की नजर से इसको कैसे देखा जाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जज एक आम नागरिक की तरह से ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि तुम सिर्फ झगड़े की, तुम सिर्फ हिंसा की, तुम सिर्फ आपस में विवाद की सारी सिलेक्टेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेकर के आ रहे हो। ये उन्होंने कहा भी है कि बहुत सिलेक्टिव स्टडी ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं आप। तो वो सब कुछ निकाल निकाल के आग को जलाए रखना चाहते हो, इस मुल्क में आग लगाना चाहते हो। मैं ये समझता हूं कि नेशन स्टेट जब हमारा मुल्क बना है सन 47 में, तो कोई और चीज नहीं थी जिसने हमें इकट्ठा किया। हमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो नफरत थी, उनके दमन के खिलाफ जो नफरत थी, उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, और लगातार इस मुल्क में दंगे करवाने की जो पॉलिसी थी, हम उसके खिलाफ खड़े होकर के एक नेशन बने। हम वैसे ही नेशन नहीं बन गए, हम सेक्युलर वैल्यूज को लेकर के नेशन बने हैं, नेशन स्टेट बने। आज उसके ऊपर हमला दिखाई दे रहा है और ये नामों का बदलना जो है वो उसका हिस्सा है, वो कोई और एजेंडा नहीं है, अलग से कोई नाम बदलने का एजेंडा नहीं है। देखिए, बहुत सही बात कही थी हेगड़े साहब ने कि वहां होगा तो वही, आप सड़क का नाम बदल दीजिए तो उसपे कोई और अलग लोग चलने शुरू कर देंगे। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया तो वहां कोई और रहने लगा क्या? आप किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल देंगे तो वहां कुछ और लोग चलने लगे। इन्हें मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि उससे कुछ नहीं होने जा रहा। नाम बदलने का में इतना सारा पैसा खर्च होता है, और खासतौर से शहर के नाम बदलने में आपको सब कुछ ही बदलना पड़ता है। वहां पर बोर्ड से लेकर के पैड तक बनाना, स्टेशनरी तक में लाखों रुपए का नुकसान होता है, पुरानी जलानी पड़ती है, नई स्टेशनरी छपवानी पड़ती है, वो सब कुछ होता है। इनको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर मुगल गार्डन्स का नाम बदल दें तो क्या वहां पर सिर्फ सैफरन फूल खिलने लगेंगे? क्या वहां एक रंग के फूल होंगे? फिर नहीं होगा ऐसा। इन्हें मालूम है ये बात, ये इसलिए बदल रहे हैं ना कि इन्हें सैफरन होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रयागराज का इलाहाबाद हो, इलाहाबाद का प्रयागराज हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको नफरत की राजनीति लगातार जगाए रखनी है। और अगर ये बच्चा कोई पूछेगा अगली नस्लों में कि इस जगह का नाम इलाहाबाद क्यों है, इसे किसने बसाया था, कब बसाया गया, तो ये उस एजुकेशन को खत्म करना चाहते हैं नई नस्लों के। ये मिटा देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग आते रहे हैं, मिलते रहे हैं। और फिराक साहब तो बहुत खूबसूरती के साथ कहते हैं इस बात को, लोग आते रहे और कारवां बनता गया वाला मामला है। सरजमीन सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते रहे, हिंदुस्तान बसता गया। तो ये जो चीज है इससे ये हटाना चाहते हैं। बात यह है कि जब तक मिक्सिंग ना हो सभ्यताओं की, तब तक सभ्यताएं जो हैं वो सड़े हुए पानी की तरह से हो जाती हैं, सड़े हुए पोखर की तरह से हो जाती हैं, और ऐसे में बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। हमारे यहां भी जब स्टैग्नेशन आया तो फिर हमारी यहां बहुत बवाल पैदा हुआ है। हमें हमें मालूम है ये हिस्ट्री, ये इस हिस्ट्री को खत्म कर करके
करके एक नई हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें जैसा कि अभी फिरोज साहब ने, मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ, फिरदौस साहब ने जैसा कहा कि भाई बात ये है कि ये लगातार लड़ाई झगड़ा मार पीट इसको जस्टिफाई करते रहना चाहते हैं, उसमें नाम हटाना बहुत जरूरी है जो औरों का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर औरों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, अगर ये कहना शुरू कर दे ये मुल्क कि जब अंग्रेज आए थे तो हमारे मुल्क की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 25% थी, ये लगभग दुनिया की 1/4 वेल्थ पैदा कर रही थी, ये मिक्सिंग से हुआ था। इसमें मैं मुगलों को या किसी और को वगैरह वगैरह नहीं देना चाहता हूं कोई क्रेडिट। मैं ये देखता हूं कि जब मिक्सिंग होती रही, ख्यालात हमने दूसरों से लिए, हमने दूसरों को ख्यालात दिए, हमने दूसरों को जीरो दिया, दूसरों ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, तब हम कहां थे? 25% वेल्थ जनरेट कर रहे थे। और जब अंग्रेजों ने इस मुल्क को छोड़ा है तो हम 0.1% से कम वेल्थ जनरेट कर रहे थे। तो क्या हम ऐसे में रहते रहेंगे? एक चीज और बताना चाहता हूं जो पॉलिटिकल पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैं चाइना गया था एक कॉन्फ्रेंस में, और वहां उस कॉन्फ्रेंस में एक मिनिस्टर आए हुए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मैं जब बात करनी शुरू की तो जाहिर है कि उनके साथ क्या करता बात, हम भी बड़ी सभ्यता, आप भी बड़ी सभ्यता, हम भी 5000 साल कंटिन्यूअस, आप भी 5000, जैसे हिंदुस्तानी एक फख्र के साथ शुरू करता है, उस तरह से मैंने बात करनी शुरू की। उन्होंने इंटरप्रेटर के थ्रू मुझे ऑलमोस्ट रोक दिया और बोला कि हमने इस सवाल को रिजॉल्व कर लिया है, हम बहुत बड़े थे किसी जमाने में, बहुत विकसित सभ्यता थी, दुनिया के ऊपर असर डालती थी, पर सवाल यह है कि आज हम क्या हैं, आज हम कहां हैं, आज हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ आई वाज कंप्लीटली स्टम्प्ड एंड स्टंट कि बिल्कुल अब मैं क्या जवाब दूं। मैं तो दोस्ती बढ़ाने के लिए बात कर रहा था और ये कह रहे हैं कि आज हमें देखना होगा कि हम कहां हैं दुनिया में और आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर ये जिस जो बात कह रहे हैं हमारे माननीय जजेस कि अगर ये उबलता रहेगा, इसके नीचे आग जलती रहेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई समाज अपनी माइनॉरिटीज को या अपनी मेजॉरिटी के खिलाफ होकर के दंगों से या टेररिज्म से ग्रस्त अगर है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, कोई सवाल ही नहीं। हाँ, किसी एक पार्टी को फायदा जरूर हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।